Assalamu alaikum. My name is Ghulam Farooq Kaka and I welcome you in eScholars Academy. Today my topic is landlocked states. This is the content list, definitions, examples, landlocked states in Asia continent, Africa, Europe and South America, advantages and disadvantages of landlocked states, doubly landlocked states, conclusion. Now the definition or meaning of landlocked states: those states who don't share borders with the oceans and seas. These states are surrounded from all parts by other states. Landlocked states have not any access to the seas or oceans. लैंडलॉक स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस की एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिससे मुराद ऐसे कंट्रीज़, ऐसे ममालिक जो अपने बॉर्डर्स, अपनी सरहदें किसी समंदर के साथ शेयर नहीं करते, वो टोटली सराउंडेड होते हैं बाय अदर स्टेट्स. In the world, 44 states are landlocked states out of 193 states. दुनिया में तकरीबन मोर देन 193 सॉवरेन स्टेट्स हैं, जिनमें से 44 स्टेट्स, 44 कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज. उनमें से 16 लैंडलॉक्ड स्टेट्स आर लोकेटेड इन अफ्रीका कंटिनेंट. There are Ethiopia, Zambia, Uganda, Lesotho, Zimbabwe, Central African Republic, Chad, Burkina Faso, Botswana, South Sudan, which is the latest landlocked states, Burundi, Rwanda, Swaziland, Mali and Malawi. This is the map of Africa continent. इसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर्स shows the map of landlocked states. इसमें नाइजीरिया, चाड, माली, यूजली यू कैन फाइंड देम. आप देख सकते हैं इस तरफ जो है इंडियन ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरियन सी है ऊपर. तो इनका किसी भी समंदर के साथ कोई भी ऐसा डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ना ही सरहद है. Now 12 landlocked states are located in Asia continent, जिनमें से अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, मंगोलिया, तुर्कमानिस्तान, लाओस, नेपाल, भूटान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. एशिया कंटिनेंट में जितने भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, तकरीबन उनमें से ज़्यादा तादाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स की हैं, विच केम आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. उसके अलावा अब साउथ एशिया में नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स, अफ़गानिस्तान एज वेल एज, एंड इंडो चाइना रीजन में लाओस इज़ द लैंडलॉक्ड स्टेट. This is the map of Asia continent. Right hand you can see कि मंगोलिया है, बिटवीन द चाइना एंड रशिया. सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो जिनमें कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान. आसानी से आप देख सकते हैं कि मिल्क कलर्स का जो स्टेट्स हैं वो शो करते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स को. इस तरफ लाओस को देख सकते हैं आप, नेपाल, भूटान को भी देख सकते हैं आसानी से. अच्छा, एरियल पर्सपेक्टिव में अगर बात करेंगे तो कज़ाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड स्टेट्स है इन एरियल पर्सपेक्टिव में. इस तरफ लेफ्ट हैंड में आप कलरफुल मैप से देख सकते हैं कज़ाकिस्तान का ग्रीन कलर, उज़्बेकिस्तान का रेड. इसी तरह से अफ़गानिस्तान को भी देख सकते हैं आप. एंड 14 लैंडलॉक्ड स्टेट्स आर लोकेटेड इन यूरोप कंटिनेंट, जिनमें से ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक है, सर्बिया, सैन मारिनो है, स्विट्ज़रलैंड है, स्लोवेनिया है, बेलारूस, एंडोरा, मोल्दोवा, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, बेलारूस, हंगरी, वेटिकन सिटी.
दिस द मैप ऑफ यूरोप कंटिनेंट. ग्रीन कलर्स shows the map of landlocked states. यहाँ आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं स्टेट्स को, लैंडलॉक्ड स्टेट्स को, जैसे ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, लिechtenstein है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवेकिया है. अच्छा, यूरोप में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया काफ़ी सारे जो स्टेट्स मर्ज हैं, एथनिक स्टेट्स, उनमें ज़्यादातर तादाद लैंडलॉक्ड स्टेट्स की हैं. साउथ अमेरिका कंटिनेंट में सिर्फ 2 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, उनमें से बोलिविया एंड पैराग्वे. राइट हैंड में आप ग्रीन कलर्स के जो हैं मैप हैं, इनमें आप बोलिविया और पैराग्वे को देख सकते हैं. लेफ्ट साइड में कलरफुल जो मैप है, इनमें बोलिविया और पैराग्वे भी देख सकते हैं. जिस तरह से बोलिविया का बॉर्डर है ब्राज़ील के साथ, पैराग्वे के साथ, पेरू के साथ, पैराग्वे के साथ एंड चिली के साथ है. इसी तरह से पैराग्वे शेयर द बॉर्डर विथ ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड बोलिविया. इनका किसी भी जो समंदर है इनके साथ कोई भी राब्ता नहीं है डायरेक्ट. ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कोई भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स नहीं है. ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि ओशन है जिसको भी कहते हैं हम. और नॉर्थ अमेरिका में 2 ही बड़े स्टेट्स हैं एरियल पर्सपेक्टिव में, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा है. बाकी आइलैंड्स हैं काफ़ी सारे जिन पे मुश्तमिल है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट. नाउ द concept of doubly landlocked countries. In the entire world there are 2 states which are known as doubly landlocked states. पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही डबली लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, जिनमें उज़्बेकिस्तान एंड लिechtenstein. उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट है एंड लिechtenstein यूरोपियन स्टेट्स हैं. उसका जो एरिया है बहुत स्मॉल है, 160 स्क्वायर किलोमीटर्स पे मुश्तमिल है लिechtenstein. These states are completely surrounded by other landlocked states. This is the map of Uzbekistan. कैमल कलर में आप देख सकते हैं. यहाँ से अफ़गानिस्तान, beside पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, these are also landlocked states. यहाँ पे लिechtenstein का मैप है. 160 स्क्वायर किलोमीटर्स पे मुश्तमिल है लिechtenstein. Between the Austria, Switzerland. Now the disadvantages and advantages of landlocked states. Landlocked states के इतने ज़्यादा advantages नहीं होते, इनके काफ़ी सारे disadvantages होते हैं. They cannot enjoy the sea resources such as fishing and minerals. दुनिया में जितने भी states हैं उनकी वो अक्सर डिपेंड करते हैं सी रिसोर्स पे, जिस तरह से फिशिंग है, फिश हैं और भी काफ़ी सारे मिनरल्स हैं. दे पे हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजिट कोस्ट डिपेंड्स अपॉन नेबरिंग कंट्रीज़ फॉर एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए. इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए उनको नेबरिंग कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके थ्रू ही वो गुजरते हैं. Do not have any direct access to the sea routes. जो सी लैंड से उनसे उनका डायरेक्ट कोई भी इस तरह का रब्ता नहीं होता. किसी कंट्री को क्रॉस करने के बाद, परमिशन के बाद ही वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं. टोटली डिपेंड करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ पे. लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, ये भी एक डिसएडवांटेजेस हैं. इनके पास नेवल फोर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो टोटली लैंडलॉक्ड होते हैं. एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आप उनका रोल है बहुत कम देखते हैं. कंक्लूजन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.